हेलो बच्चों, होप आपने 8वें चैप्टर की 10th क्लास की वीडियो देख ली होगी। हमने 3 वीडियो बना लिया अब तक। जिस पहली वीडियो में हमने फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन कवर करा था, दूसरी वीडियो में सारे फॉर्मूलेज कवर करे थे और तीसरी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कवर करा था। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बताया था तुम्हें। उस क्वेश्चन को अच्छे से करना, ठीक है। 8.1 में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा कम चांस है तो ठीक ठाक क्वेश्चन, लेकिन इसके आने का थोड़ा कम चांस है। क्वेश्चन नंबर 7 से ज़्यादा कम। दे रखा है कोट 3 कोट ए इक्वल है 4 और उसके बाद बोला है चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, यहाँ कोट ए है इक्वल 4/3, मतलब कोट की वैल्यू आ गई, ये 3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो 4/3। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करा था, उसमें क्या क्या था याद है? हम इसे लेते थे, कोट का फॉर्मूला होता था b/p और लेट कर लेते थे क्या, b को 4x और p को 3x और पाइथागोरस थ्योरम लगा के h स्क्वायर इक्वल में b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हम क्या निकाल लेंगे, तीसरी चीज़ जो हमें नहीं पता है। क्या नहीं पता है? h नहीं पता है तो h को h छोड़ देंगे। b कितना है 4x और p कितना है 3x, उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे है भी, स्क्वायर जब हट जाएगा तो इधर लग जाता है रूट, इन दोनों को प्लस करेंगे 25x स्क्वायर। 25 किसका रूट है? स्क्वायर रूट है 5 का, और x स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा तो उस पर से रूट भी हट जाएगा, तो h की वैल्यू निकल गई 5x। अब तुम देखोगे मेरे को क्या क्या चाहिए उसमें। मुझे चाहिए tan कोस और साइन, ये 3 चीज़ चाहिए, तो हम ये 3 चीज़ निकालेंगे। सबसे पहले tan a, फॉर्मूला इसका p/b होता है, तो p कितना है, p अगर चेक करोगे तो 3x है, b कितना है 4x है, इसे काटोगे तो 3/4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सेम ऐसे ही अब दूसरा क्या चाहिए मुझे, दूसरा चाहिए कोस a, तो कोस का फॉर्मूला होता है b/h, तो b कितना है, b है 4x और h कितना है, h है 5x। काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4/5। और लास्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की, तो हम साइन निकालेंगे। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। p कितना है, p चेक करोगे तो ये है 3x और h कितना है, h है 5x। से कट गया तो कितना आ गया 3/5, तीनों की वैल्यू निकल गई। अब इसे चेक करना है ये इक्वल है या नहीं। सबसे पहले क्या करोगे चेक करने के लिए, इसका LHS उतारोगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ वैल्यू रख दोगे, 1 का 1, माइनस का माइनस, और 10 की वैल्यू क्या निकली है, 10 की वैल्यू है 3/4, तो ऊपर भी 3/4, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। नीचे भी 1 प्लस 3/4 और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। 1/1 कुछ नहीं था इसके अपॉन में, तो 1 रख लेंगे। माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। सेम यही चीज़ नीचे भी आएगी, 1/1 और यहाँ बस प्लस आ जाएगा 9/16। ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। 1 और 16 का एलसीएम 16 आता है, और 1 के टेबल में 16 बार में, ये ऐसे समझ लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। इस पूरे के डिवाइड में जैसे ऊपर सॉल्व करा है वैसे ही नीचे इन दोनों का एलसीएम 16 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई 16 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस करने पे 7, ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 16, और इस पूरे के नीचे क्या आ रहा है तुम देखोगे, यहाँ पे प्लस करना है, यानी कि 25 डिवाइड बाय 16। इसे क्या लिख लेंगे, 7 डिवाइड बाई 16, नीचे वाले को उल्टा, मतलब 16 ऊपर 25 नीचे, 16 से 16 कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 7/25। हम चेक करेंगे क्या RHS भी वही आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें जैसे LHS को सॉल्व करा है वैसे ही हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
कोस की वैल्यू क्या निकली है, तो कोस की वैल्यू चेक करो। कोस की वैल्यू है 4/5 और साइन की वैल्यू है 3/5। तो कोस की जगह 4/5 रख लेंगे उसका स्क्वायर, और इसकी जगह 3/5 रख लेंगे इसका स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 16/25, इसका स्क्वायर करेंगे 9/25, और एलसीएम तो 25 ही रह जाएगा। जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम ही रह जाएगा, 16 - 9। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 7/25। क्या इक्वल आया? हाँ इक्वल आया। तो लिख देंगे LHS और RHS इक्वल है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आने का कम चांस है, थोड़ा बड़ा है, देख ताक के मतलब ठीक ठाक तो है, लेकिन इसके आने का कम चांस है। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे हैं तो उसे अच्छे से करना, फिर भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से करना, क्वेश्चन नंबर 8 को बस एक बार ट्राई कर लेना। हर क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन 9 में बोला गया है कि ABC इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल कौन सा है? राइट एंगल है B। तो B यहाँ आ गया, A और C कहीं लिख लो, वो तुम्हारी चॉइस है। उसके बाद बोला गया कि tan A जो है वो है 1/√3। तो फाइंड, हमें 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। tan A दे रखा है और ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल दे रखा है तो इसका मतलब तुम्हें तीनों साइड चाहिए ही चाहिए। tan A होता क्या है? tan A होता है P/B। तो लेट करेंगे, क्या P और B? नहीं, इस क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया है, और क्वेश्चन में जिसमें भी हमने लेट करा था P और B, उसमें ट्राइंगल नहीं दिया था। तो इसमें P क्या है? A के लिए, एंगल A के लिए P क्या है? तो एंगल A के लिए P यानी कि परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होता है, और B यानी कि बेस, बेस तो बताया है जिसके ऊपर वो रखा हुआ है। तो A किसके ऊपर रखा हुआ है? AB के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए ये बेस है। तो P क्या है? P है BC, और B क्या है? B है तुम्हारे पास AB। तो इसलिए लेट क्या करेंगे, BC को 1x और AB को √3x। ठीक है, दोनों के साथ x तो लगना ही था, बस P और B की जगह यहाँ पे BC और AB यूज़ करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगता है तो 90 के सामने वाला पहले लिखते हैं, मतलब AC। 90 के सामने क्या है? AC, वो पहले लिख दिया। अब बची हुई दोनों साइड इधर लिख देते हैं, BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। AC हमें नहीं पता तो छोड़ देंगे। BC चेक करोगे तो क्या दे रखा है? 1x उसका स्क्वायर, और AB क्या दे रखा है? √3x उसका स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। AC का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4x का स्क्वायर। स्क्वायर हटा देते हैं अगर इधर से, तो इधर रूट आ जाएगा, लेकिन हटाने के बाद। तो AC कितना निकल गया? ये किसका रूट है? 2 का, और x तो x का, तो AC की वैल्यू निकल गई 2x। तो ये मेरे पास 2x है, ये मेरे पास AB कितना है? AB है √3x, और BC है 1x। तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई। उसके बाद 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या पूछा गया है? बोला है sin A cos A प्लस cos A sin C की वैल्यू बताओ। तो बताओ, sin A cos C, ये सारी चीज़ें तो निकालनी पड़ेगी पहले। तो हम क्या करेंगे? sin A निकालेंगे। sin A, sin होता है P/H। A के लिए P क्या है? P बताया था सामने वाला होता है A के लिए सामने वाला, A के लिए सामने वाला है BC। तो BC, और H तो हमेशा 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला AC। तो वैल्यू रख लो, BC की वैल्यू कितनी है? 1x, और इसकी वैल्यू है 2x। इसे काट के 1/2, तो इसकी जगह रख देंगे हम 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब क्या निकालना है? cos C। तो cos C, cos का फॉर्मूला होता है B/H। अब C के लिए देखना है तुम्हें, तो C ये है। C के लिए बेस, बेस तो अभी क्या है? BC की, जो क्योंकि जिसके ऊपर वो है, तो BC बेस है, और H तो AC ही रहेगा, वो तो कभी चेंज होता नहीं है, 90 के सामने वाला। BC कितना? वही 1x, और ये 2x।
एक्स से एक्स कट के फिर से इसकी वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगी, प्लस का प्लस। सेम ऐसे ही कोस ए और साइन सी निकालेंगे, तो कोस ए निकालते हैं। कोस ए फॉर्मूला b/h है। बेस क्या है ए के लिए, ए किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है, तो बेस है ए बी, और एच तो कभी चेंज नहीं होना, वो ए सी ही रहेगा। तो ए बी कितना है √3x और इसकी वैल्यू 2x, x से x कट गया तो आ गया √3/2, तो इसकी जगह आ गया √3/2 मल्टीप्लाई। नहीं भी लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। लास्ट हमें क्या निकालना है, लास्ट हमें निकालना है साइन सी। तो साइन सी अगर मैं निकालता हूँ तो फॉर्मूला तो p/h है। p क्या है किसके लिए, c के लिए, c के लिए सामने वाला p यानी कि ए बी, c के सामने वाला ए बी है, और परपेंडिकुलर तो ए सी ही रहेगा। बेस ए बी कितना है, ए बी है √3x और इसकी वैल्यू 2x, x से x कट गया तो √3/2, तो यहाँ पे रख लेंगे √3/2, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3 होता है और 2 × 2 4 होता है। एलसीएम 4 ही रह जाएगा क्योंकि सेम है, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, तो ये आ गया 4/4, 4/4 को काट के 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही दे रखा है, करीब करीब क्या दे रखा है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो बताओ कोस ए हम निकाल ही चुके हैं तो दोबारा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोस ए कहाँ है, ये रहा कोस ए, √3/2, तो इसकी जगह आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी कितना है, कोस सी 1/√2, तो 1/2 सॉरी 1/2, और लास्ट साइन ए और साइन सी। साइन ए कितना है 1/2 और इसकी वैल्यू फिर से √3/2। अब एक चीज़ सोचो, दोनों चीज़ एक ही जैसा ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक ही नंबर आ जाएगा √3/4, √3/4 और काट के क्या आ जाएगा 0, क्योंकि माइनस करना है, सेम आए तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में क्या बोला गया है, PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से ट्राइंगल दे रहा है तो ट्राइंगल तो बनाना ही होगा, जिसमें Q राइट एंगल है, तो Q राइट एंगल हो गया, P और R कहीं पे भी लिख लो। उसके बाद बोला PR + QR जो है वो है 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। मैंने तो पहले ही बता रखा है कि तीनों साइड जब तक नहीं पता तब तक हम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते। देखो क्या क्या दे रखा है, PR और QR। क्या PR और QR पता है, नहीं पता है, लेकिन PQ पता है। PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों पहले निकालेंगे तभी क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चाहे निकालना कुछ भी हो, ये दोनों तो निकालना ही पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को x मान लेंगे, चॉइस तुम्हारी, तुम जिस मर्जी को मानो। तो मैं PR को लेट कर लेता हूँ कि ये x है, तो अगर मैं इसे x बोलूँ तो QR ऐसे का ऐसे ही इक्वल 25। QR को इधर ही छोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 25 - x, तो QR की वैल्यू आ गई 25 - x। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, PR का स्क्वायर इक्वल होता है 90 के सामने वाले का स्क्वायर इक्वल होता है बची हुई दोनों साइड, यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। वैल्यू रख लो, PR कितना है, PR है x, उसका स्क्वायर। PQ कितना है, PQ है 5, उसका स्क्वायर। और QR कितना है, QR है 25 - x का स्क्वायर। x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें a - b का होल स्क्वायर लगेगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर और -2ab। तो a यानी कि 25 का स्क्वायर, b यानी कि x का स्क्वायर, और फिर -2, a की जगह पे 25 और b की जगह पे x, ठीक है। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा 0। 25 प्लस इसका स्क्वायर 625, और ये -25 दूनी 50 x, ये माइनस का इधर आके प्लस का 50 x हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 650 आ जाएगा, और x को इधर ही छोड़ेंगे। 650 के डिवाइड में क्या आ जाएगा 50, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 13। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई
13, x अगर 13 है मतलब पी आर 13 है, पी आर 13 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर कितना है, तो क्यू आर है 25 माइनस में x यानी कि 25 माइनस में 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर। क्या तीनों साइड पता चल गई? हाँ, ये 13 सेंटीमीटर निकली है और ये 12 सेंटीमीटर निकली है। अब चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले वो हम निकाल सकते हैं। क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में? बोला है साइन पी बताओ, तो बताओ साइन पी क्या होगा? पी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस साइन की वैल्यू, परपेंडिकुलर पी के लिए सामने वाला यानी कि क्या है क्यू आर, और हाइपोटेनस यानी कि पी आर यानी कि 12 डिवाइड बाई 13। सेम ऐसे ही क्या क्या निकालना है, कोस पी और टेन पी, ये तुम खुद से कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि ट्रू फॉल्स पे। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स। इसके भी आने का कम चांस है। ये क्वेश्चन तो फिर भी है ठीक ठाक, लेकिन आने का तो कम ही चांस है। क्वेश्चन 11 है ट्रू फॉल्स। 11 में ट्रू फॉल्स बताना है क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बोला है क्या 10 हमेशा 1 से कम होता है? 10a क्या हमेशा 1 से कम होता है, लेस देन 10 होता है, सॉरी लेस देन 1 होता है? क्या हम बता सकते हैं 10 की वैल्यू? तो ध्यान रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऊपर क्या है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये चीज़ें होती हैं। हम इनमें से किसकी वैल्यू बता सकते हैं? हम इनमें से इन 4 की वैल्यू हमेशा बता सकते हैं, लेकिन इन 2 की वैल्यू के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। तो इन चारों की वैल्यू क्या, नीचे वाले हमेशा मोर देन 1 होते हैं, मोर देन 1, 1 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऊपर वाले 1 से कम होते हैं। ठीक है, लेस देन 1 होते हैं। अब एक चीज़ सोचो, मेरे से तो पूछ रहा है 10 और कोट, क्या ये हो सकता है 1 से कम? तो ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते 10 और कोट के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ये 1 से कम और 1 से ज़्यादा क्यों होते हैं? ध्यान रखो, h क्या होती है, h सबसे बड़ी साइड होती है। जिसका h ऊपर वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, जिसका h नीचे वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉल्स, फर्स्ट पार्ट है गलत। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोला क्या सेक ए 12/5 हो सकता है? तो सेक ए 12/5 कब होगा, पहले से काट के देखो, तो आ जाएगा 2.4। 2.4 मतलब 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मतलब सेक क्या 1 से ज़्यादा हो सकता है? हाँ हो सकता है, तो ये ट्रू है। थर्ड पार्ट में बोला कोस ए की फुल फॉर्म क्या कोसेक होती है? नहीं, कोस की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो कोस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन। फोर्थ पार्ट, कोट ए क्या ऐसे निकलता है, कोट मल्टीप्लाई ए? नहीं, कोट ए ऐसे थोड़ी निकालते थे, कोट ए तो निकालते थे हम b/p करके। अगला फिफ्थ, क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? तो इसे काट के देखो, क्या आ रहा है 1.33। क्या 1.33 साइन की वैल्यू हो सकती है? मतलब 1 से ज़्यादा। साइन की वैल्यू 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा नहीं। तो ये क्या है, गलत। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन 8.1 के हो गए हैं। 8.1 कंप्लीट है हमारी। इस वीडियो को अच्छे से देखना, कंप्लीट करना। बस इस वीडियो में इतना ही।